जितने भी हमारे जूम पे आज के सेशन पे एबीएमएम इनोवेट में हमारे जितने भी सदस्य जुड़े हैं, सबसे पहले उनका अखिल भारतवर्ष महेश्वरी युवा संगठन की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे जैसे आप सब परिचित हैं कि श्री हितेश जी पोरवाल, फाउंडर बी स्टार्ट, जिनके मेंटरशिप में हम ये आयोजन नियमित रूप से हर वीक, मोस्टली हर वीक हमारा सेशन हो रहा है। और आप सबको जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 1800 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स ने बिजनेस प्लान की ओर अपना इंटरेस्ट करके सब्सक्राइब कर लिया है, जिसका मेंटरशिप अभी स्टार्ट हो चुका है। और करीबन हमारे 10 फिजिकल प्रोग्राम्स और 18 वेबिनार्स अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 स्टार्टअप्स की स्टोरीज हमने पीडीएफ के फॉर्मेट पे शेयर किया है। और ऐसे ही कुछ जितने भी इंफॉर्मेटिव जो हमें जानकारी ऐसा लगता है कि आप सबसे शेयर करना चाहिए, आप सबके व्यापार में, उद्योग में और नए व्यापार के आइडियाज हेतु जो जितनी भी जानकारी हमें लगता है कि एक आप तक पहुंचनी चाहिए, जिसके माध्यम से आपकी कार्य को, आपके व्यापार की कार्य की क्षमताओं को गति मिले, ये हमारा पूर्ण प्रयास है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज के वर्कशॉप को बड़ी गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि ये बिजनेस प्लान कैसे एक्टिव कर सकते हैं आप बिज स्टार्ट पे, इसके रूप में आज हमें हितेश जी का मार्गदर्शन मिलेगा। हितेश जी नियमित रूप से माहेश्वरी समाज में जहाँ-जहाँ पे प्रदेश में सभा के और युवाओं के माध्यम से इनोवेट के प्रकल्प लिए जा रहे हैं, उसमें फिजिकल प्रेजेंटेशन भी आप दे रहे हैं। गत 2 हफ्ते पहले रायपुर में हमारा बहुत बड़ा इवेंट था, उसके पहले हमारा कलकत्ता में था और आगामी आने वाले समय में हमारा बालासोर में एक इवेंट है 31 मार्च को। तो सभी हम अपने समाज के युवाओं को एक अच्छी दिशा मिले, व्यापार में क्या हमसे गलतियाँ हो रही है, जिससे हम अपना व्यापार नहीं बढ़ा पा रहे हैं और क्यों हम व्यापार में चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ-साथ अगर आज एक परिवार में एक व्यापार है, तो नए व्यापार को भी कैसे उतने ही परिवार सदस्यों के बीच में कैसे मैनेज किया जा सकता है विद द रिसोर्सेस वी आर हैविंग विद अस। इसी सब के उद्देश्य के ऊपर एबीएमएम इनोवेट का प्रकल्प है, जिसमें आप सब इसका पुनश्च बहुत लाभ लेवे, यही हमारा निवेदन है। आप सब हर समय सेशन में जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने के साथ आप इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर्कल में प्रचार करके आपके जितने भी सहसाथी अपने समाज बंधु हैं, उन्हें भी इस प्रकल्प से जोड़िए। हितेश जी, मैं आपका पुनश्च राष्ट्रीय युवा संगठन की ओर से स्वागत करते हुए आपको मंच सौंपता हूँ। जय महेश। थैंक यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होता है एंटरप्रेन्योर का कि ही इज ओपन टू लर्न, एंड द फैक्ट दैट ऑल ऑफ यू हैव चोजन to spend your Sunday morning to learn something, it shows that all of you are born entrepreneurs. So I wish you all the best. इसके साथ में हम सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग नए हमारे साथ में एवरी वीक ऐड होते हैं, तो उनके लिए एक जस्ट समरी है कि अभी तक हमने क्या किया है। हम आनंद जी भट्टर, इफ यू कुड म्यूट योरसेल्फ। तो हमने बहुत से ओरिएंटेशन सेशन फिजिकली ऑनलाइन किए हैं, बहुत से किए हैं। उसके बाद में हमने एक वर्कशॉप किया था, हाउ टू कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज, 5 वाई टेक्निक। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो 5 सवाल हमें पूछने हैं, जिससे हमें उसका मूल कारण आइडिया आ जाएगा कि सेल्स क्यों ग्रो नहीं हो रही है, प्रॉफिट क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, उसका एक हमको आंसर आ जाता है। फिर हमने एक्सपर्ट सेशंस किए थे, आज मैन्युफैक्चरिंग का किया, श्री आज कौशल जी के साथ, जीनियस जैन के साथ किया ऑन हाउ टू यूज इंस्टाग्राम, अभी प्रिया जी के साथ किया अबाउट हाउ टू लॉन्च अ पर्सनल केयर एंड अ कॉस्मेटिक ब्रांड ऑफ योर ओन। लास्ट टू लास्ट वीक हमने सोलर बिजनेस के ऊपर किया, और इन बिटवीन हम वर्कशॉप्स भी करते हैं। आज हमारा 4th वर्कशॉप है। एबीएमएम इनोवेट में 4 स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बीच में हैं। हम कहीं हमारे बहुत से वर्कशॉप्स हो चुके हैं। हम अभी सबसे ये बोल रहे हैं कि आप अपना आइडिया बिस्टार्ट पे सबमिट करें। कैसे सबमिट हो सकता है वो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट ऑफ माय सेशन। फिर आपका जब आइडिया हमारे पास आ जाएगा, हम उसका एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, और अगर आपके आइडिया में थोड़ा बहुत भी दम होगा, आपसे 1-to-1 जूम कॉल या फ़ोन कॉल अरेंज करेंगे। और आपको जो भी हेल्प चाहिए, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, आदित्य, आज विक्रम बिरला, एक उनका फंड भी है, फंडिंग के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए उसमें आपको हेल्प ऑफर करने का हमारा प्रयास रहेगा। ये आइडियाज़ हम एवरी मंथ कलेक्ट आज करेंगे, तो ऐसा आज नहीं है कि आपको इसी मंथ सारे आइडिया सबमिट करने हैं। आप इस मंथ, मैंने जैसे इन्फॉर्म किया था ग्रुप पे, चॉइस मार्च इज द लास्ट डे टू सबमिट आइडियाज फॉर द मंथ ऑफ मार्च।
अप्रैल में सिमिलरली एक और हमारा कट ऑफ डेट आएगा। हमारा ये गोल है कि हर मंथ 10 20 30 50 आइडियाज आए, जिससे कि हर मंथ हम उनको अलग से हेल्प ऑफर कर सकें। चलो आज की बात करते हैं। आज का एजेंडा क्या है? दो एजेंडा हैं। एक तो कि यार मुझे इनोवेटिव बिजनेस या स्टार्टअप लॉन्च करना है, लेकिन आइडिया कैसे आवे, एक उसकी बात करेंगे। कुछ उसकी टेक्निक्स हैं, 4 टेक्निक्स की बात करेंगे। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि मेरा आइडिया बिस्टार्ट पे कैसे सबमिट करें, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव बिजनेस एंड स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज। आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस हो सकता है, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो और आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो वो जो नया है वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस आइडिया में दम है कि नहीं, कैसे चेक करें, उसकी बात करेंगे। तो वैसे तो बहुत से टेक्निक्स हैं, लेकिन जो हमारी स्टडी है, जो मेरी ई बुक है, उसके हिसाब से 4 इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू बहुत से सक्सेसफुल इनोवेटिव बिजनेसेस और स्टार्टअप्स इंडिया और इंटरनेशनली लॉन्च हो चुके हैं। हम उनकी बात करेंगे और सबके साथ में एग्जांपल्स भी हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपको कोई इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए तो एक जगह आप ये भी देख सकते हैं कि आपको आपकी पर्सनल जो लाइफ में कहीं भी अगर पेन हुआ हो और उस समय आपको ये फील हुआ कि यार उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, इफ यू हैव गॉन थ्रू अ पेन एंड यू फाउंड दैट देयर वाज नो सोल्यूशन अवेलेबल टू हेल्प यू एड्रेस योर पेन, या आपको जो भी चैलेंज आ रहा था उसका कोई सोल्यूशन आज नहीं था, तो शायद ये हो सकता है कि आपके जैसे और भी लोगों को वो पेन हो और ये पेन बहुत से लोगों को हो, और शायद अगर आप उस पेन का कोई सोल्यूशन करके उसके ऊपर अगर बिजनेस स्टार्ट कर सकें तो इट कुड बी अ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड के बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। मेरा भी स्टार्ट भी पर्सनल पेन से स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में मैं अभी 1 मिनट में बात करूंगा। एक एग्जांपल मैंने शेयर किया था 3 4 दिन पहले, एक स्मॉल स्टडी था रेड बस के बारे में। उसके ओनर थे, 2005 की बात है। वो कहीं जॉब कर रहे थे और उन्हें बेंगलोर से अपने गांव आज जाना था, दिवाली की शायद आज छुट्टियां थी, और बस का टिकट उन्हें नहीं मिला, क्योंकि 2005 में ऑनलाइन बस के टिकट अवेलेबल नहीं थे और न ही कोई ऐप था। तो उन्होंने उन्होंने ये देखा कि मुझे टिकट के लिए दर दर आज घूमना पड़ रहा है, एजेंट के पास में जाना पड़ रहा है, वो फोन कर रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है वो किसको फोन कर रहे हैं, कितना उनके बीच में कमीशन है, तो उनमें कुछ भी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। तो एक उनका पर्सनल पेन था कि यार मुझे बस का टिकट बुक करना था और वो नहीं हुआ, तो क्या ये प्रॉब्लम और भी लोगों को है? तो उन्हें आइडिया था कि हाँ ये तो प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया है, तो क्या मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ, और उन्होंने उसका सोल्यूशन किया। और अल्टीमेटली उनका जो ऐप था उसको आईबीबो, जो बड़ा आज ट्रैवल एजेंट है, उन्होंने 800 करोड़ में परचेज किया। इसकी स्टोरी मैंने शेयर की थी। एक पर्सनल पेन था, लेकिन तो उनके पास तो चश्मा था आज देखने का। सॉरी अनूप जी, यू विल हैव टू पुट योर फोन ऑन म्यूट। तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम आज देखते हैं, आपके बिजनेस में भी कुछ पेन हो सकता है बी टू बी। एक तो आपका चश्मा ये हो सकता है कि यार मैंने कोई प्रॉब्लम को देखा, उसके बारे में कंप्लेन किया और खुश हुआ, एक ये अप्रोच होगी। एक है कि आपके पास में अलग तरह का चश्मा है, आपने किसी प्रॉब्लम को देखा और उसमें आपने अपॉर्चुनिटी को देखा और आपने उसमें ये बोला कि ये प्रॉब्लम तो सबको है, क्या मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ, तो मेरा एक सक्सेसफुल या इनोवेटिव स्टार्टअप हो सकता है। तो उसका एक एग्जांपल है। एक आपको आइडिया होगा फार्म इजी के बारे में। फार्म इजी ने कुछ सालों पहले एक कंपनी को एक्वायर किया था, मेड लाइफ। आई थिंक समवन इज नॉट ऑन म्यूट, कैन आई आस्क एवरीवन टू पुट देयर फोन ऑन म्यूट, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो मेड लाइफ के जो ओनर थे, फाउंडर थे, उन्हें अपने पिताजी के लिए आज दवाई लाने की जरूरत थी और उन्हें 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ा टू गो टू अ शॉप वेयर ही कुड फाइंड अ मेडिसिन। तो उन्होंने ये बोला कि यार जब मुझे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं मिल रही है और मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, अगर कोई मेरे घर पे सप्लाई कर दे, तो इस ये जो पर्सनल पेन था उनका, उन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की। 5 7 8 साल उन्होंने किया और जब फार्म इजी आया तो उन्होंने उसको $240 मिलियन, मतलब आप मोटा मोटी समझ लीजिए करीब 2000 करोड़ रुपए में 20% स्टेक इनका लिया और ये एक स्टार्टअप हुआ। और आज की तारीख में हम सब नेटमेट्स के बारे में सुनते हैं, फार्म इजी जानते हैं, 1mg भी जानते हैं।
वो एग्जाम्पल था। तीसरा एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है। मैं आज की तारीख में 51 ईयर्स का हूँ, लेकिन जब मैं 45 ईयर्स का था, 18 साल का जॉब हो चुका था और मुझे ये था कि मुझे कुछ अपना करना है। लेकिन कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा स्टार्टअप में कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, किससे बात करूं। आज मामा पापा चाचा है नहीं, तो जो जिस जिस इंडस्ट्री में मुझे आज जाना है वहाँ पे कोई है नहीं मुझे आज गाइड करने का। तो मैंने सोचा ये पेन शायद बहुत से लोगों का है जो जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका शायद अगर मैं सोल्यूशन कर पाऊँ। तो बिस्टार्ट वाज अ पर्सनल पेन ऑफ हितेश पोरवाल, एंड आई सेड that a lot of people who want to start their own venture for the first time, they need a platform. तो ये मैंने अपना स्टार्टअप वैसे लॉन्च किया। मैं यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम आपको दूंगा। आप अपना अपने बिजनेस का या पर्सनल एज ए लाइफ का कोई ऐसा पेन शेयर कीजिए चैट में, जिसका आपको लगता है आज की तारीख में कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। प्लीज, ये एंगेजिंग एक हमारा सेशन है। यहाँ से मेरा ये गोल रहेगा कि 1 घंटे बाद आप सब एटलीस्ट एक आइडिया के साथ अपने घर पे जाएं और उसको एक्सप्लोर करें। तो प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स कोई ऐसा पर्सनल पेन या बिजनेस पेन आपके बिजनेस में जिसका आज की तारीख में कोई सोल्यूशन नहीं अवेलेबल है। प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स व्हाट इज दैट पर्सनल पेन फॉर विच यू डोंट सी एनी सोल्यूशन टुडे इन द मार्केट। शायद वो आपका स्टार्टअप या इनोवेटिव बिजनेस आइडिया हो सकता है। आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर अ पर्सनल प्लान, टू शेयर अ पर्सनल पेन इन द चैट बॉक्स प्लीज। आप लिखेंगे तो थोड़ा एंगेजिंग होगा, हमें आइडिया आएगा। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, वॉट यू वॉन्ट टू वर्क ऑन इज फाइन। मैं ये बोल रहा हूँ आपका पर्सनल पेन कोई हो तो देखो, 4 हम आइडियाज की बात करेंगे। ये फर्स्ट आइडिया तो खाली इसकी बात करेंगे, फिर और भी बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक एवरी टाइम। अच्छा, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक का आज रिक्वायरमेंट है और आपको ट्रक अवेलेबल नहीं है। शायद ये प्रॉब्लम दूसरे बिजनेस ओनर्स या होलसेल आपका जो भी बिजनेस है उनको भी है। तो क्या हम ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू ट्रक अवेलेबल करवा सकते हैं? काउ डंग वेस्ट से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देखिए, ये आपका आइडिया है, मैं आइडिया के ऊपर, मैं पर्सनल पेन की बात कर रहा हूँ। सो लेट अस फॉलो जो आज का एजेंडा है ना। आपके आइडिया पे भी आएंगे, लेकिन पर्सनल पेन क्या है पहले वो बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियोज अलॉन्ग विद कैश फ्लो मैनेजमेंट, क्या दिनेश जी वो नहीं मिलते हैं आपको? इज दैट अ पेन? हाउ टू स्केल अप इन सर्विस सेक्टर। मनीषा जी, ये पर्सनल पेन है आपका आज मार्केटिंग के बारे में। ये सबका पेन, ये सबका पेन है। तो अगर आप इसका कोई सोल्यूशन आज कर पाए तो शायद और भी जो बिजनेसेस हैं सर्विस सेक्टर में उनको भी कुछ लाभ हो सकता है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये बहुत जेनरिक हो गया आज। मिस्टर के दुजारी जी थोड़ा स्पेसिफिक कीजिए। आनंद जी बोल रहे हैं एवरी हाउस होल्ड हैज सम अदर इलेक्ट्रिक वर्क, पेंटिंग वर्क, डे टू डे रिपेयर वर्क, यू डोंट गेट इलेक्ट्रिशियन। देखिए, इसका अर्बन क्लैप जिसका नाम चेंज हो गया है अर्बन कंपनी, उन्होंने, आनंद जी, आपका ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने ये बोला कि जब भी आपको एसी की सर्विसिंग वाला आदमी चाहिए तो उनके पास में ये आइडिया है, राइट? तो उन्होंने ये किया। हाउ टू कनेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया, ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एम्प्लॉयज। ये 2 आपके प्रॉब्लम है, थोड़ा और इसको लाइक रिफाइन कीजिए, राइट? ये पर्सनल पे पेस्ट कंट्रोल एट होम, कॉकरोच, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन इनइफेक्टिव। तो क्या आप एक इफेक्टिव सोल्यूशन कर सकते हैं? बॉम्बे में जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारा भी इशू है कि हमने पूरी सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट एक पेस्ट कंट्रोल की कंपनी को दिया, फिर भी कॉकरोचेस आते हैं। तो क्या आपके पास में इसका तोड़ है? तो शायद वो एक सोल्यूशन हो सकता है। लॉजिस्टिक्स, ये बहुत जनरल टॉपिक है, इतनी सारी कंपनी स्टार्टअप चुकी हैं। तो ये एकदम सही है। एट द टाइम ऑफ मेडिकल ऑपरेशन सप्लाई सर्जिकल प्रोडक्ट्स इन डिस्काउंटेड रेट। देखिए, ये प्राइवेट आज नर्सिंग होम का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में वो ऑलरेडी आज परचेज रहते हैं। लेकिन हाँ, राइट, ऑल दीज आर गुड प्रॉब्लम्स। जो आपने पर्सनली फेस किए हैं उसकी बात कीजिए प्लीज, जनरल बात मत कीजिए। हम पर्सनल पेन की बात कर रहे हैं। गुड, राइट? तो ये आइडिया कि अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो एक उसका टेक्निक है कि अपने लाइफ में आप खुद देखें कि आपको पर्सनल पेन कहाँ पे है
और शायद दूसरों को भी हो, तो उसका अगर आप सोल्यूशन कर पाएँ तो शायद वो आपका इनोवेटिव आइडिया हो। इस आइडिया को कैसे आगे ले जाने का वो स्टेज 2-3 में हम आपके साथ में करेंगे, लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा। चलिए, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप 10 साल काम कर सकते हैं, भले ही आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो, या आप बोर नहीं होंगे? क्या ऐसा कोई आपका पैशन, जुनून है, जहाँ पे अगर आप काम करें और आपकी एक्सपर्टीज भी धीमे धीमे उस एरिया में हो जाए? कोई ऐसा एरिया? इसके बहुत से एग्जाम्पल्स है, हम रोज सुनते हैं एलॉन मस्क के बारे में कि वो थोड़े सन की तरह के आदमी है, राइट? सन की, दीज आर पीपल हु आर मैवरिक्स, राइट? इंग्लिश में एक वर्ड है मैवरिक, पैशनेट पीपल, क्रेजी पीपल बोलते हैं। उनको लगता है कि यार एक दिन अर्थ पूरा खत्म हो जाएगा, तो हमें मार्स पे रहने का एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, या इलेक्ट्रिक, या सारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम में पूरा इलेक्ट्रिक कार्स पे होना चाहिए। तो उन्होंने स्पेस एक्स और जो टेस्ला कंपनीज हैं, वो क्या है, वो उनका पैशन है, लेकिन पैशन के साथ में वर्ल्ड का बेस्ट एक्सपर्टीज उनके पास अवेलेबल है। आज की तारीख में नासा से भी अच्छे जो साइंटिस्ट हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं, स्पेस एक्स। तो दिस इज कॉल्ड अ पैशन। एक और एग्जांपल, आप सभी ने 3 इडियट्स आज 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 मूवी के अंदर आपको आइडिया होगा कि एक आमिर खान का जो फ्रेंड होता है, उसके फादर आज आज चाहते हैं कि वो इंजीनियर हो जाए, लेकिन उसको पैशन होता है वाइल्ड लाइफ आज फोटोग्राफी का। तो अगर वो इंजीनियर होके कोई जॉब करेगा वर्सेस अगर वो वाइल्ड लाइफ का कोई फोटोग्राफर, और उसे एंड में हमें स्टोरी में जो पता है कि ही गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम द बेस्ट फोटोग्राफी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, बिकॉज उसके जो फोटोग्राफ इतने अच्छे होते हैं। तो यू फॉलो अ पैशन, खाली पैशन इनफ नहीं है, मैंने लिखा है पैशन प्लस एक्सपर्टीज। आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे पिज्ज़ा खाने का पैशन है, उसका कोई एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है जिसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। आपकी हॉबी आपका पैशन हो सकता है, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए पैशन प्लस एक्सपर्टीज इज इम्पोर्टेंट। द सोल्ड स्टोर, इसके बारे में मैंने शायद 5-6 वीक पहले बात की थी। ये एक ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, जो पैशनेट है अबाउट पॉप कल्चर। जो पॉप कल्चर होता है, पीओपी, पॉप कल्चर और उस टाइप की चीजें, तो उनके सारे कपड़े प्रिंटेड और अलग तरह के हैं, राइट? और आज की तारीख में जहाँ पे गारमेंट्स होलसेल अवेलेबल हैं इन मॉल्स वगैरह, इनकी जो इनकी जो स्टोर्स हैं वहाँ पे आज भी लाइन रहती है। करीब 2 महीने पहले मैं डॉटर को लेके कोलाबा में, यहाँ पे बॉम्बे, आई वेंट टू अ स्टोर बिकॉज माई सन एंड डॉटर आई वांटेड टू बाय अ शर्ट और समथिंग फ्रॉम देयर वाज अ क्यू। आज की तारीख में स्टोर्स में क्यू हैं, क्योंकि ये लोग पैशनेट हैं कि पॉप कल्चर को कपड़ों के थ्रू कैसे हम करें रिप्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड अ पैशन एंड एक्सपर्टीज। ये ये ऊपर वाले को करना ना, ये क्या ऊपर का? ये मनीषा जी, जी आपको म्यूट करना है, आई एम गोइंग टू म्यूट यू। ये अमूलिक सिंह जी हैं, अगर आपको आइडिया हो, इनका पैशन पूरे लाइफ में चाय है। इनको चाय का इतना शौक है कि इन्होंने चाय पॉइंट करके एक चेन स्टार्ट किया, स्टार्टअप स्टार्ट किया और बहुत सक्सेसफुल है। ये सब जगह आते हैं, अगर आपको आइडिया, चाय में बहुत से स्टार्टअप है, लेकिन ये आदमी ऐसा है जिसको चाय का पैशन है। हर हर तरह की चाय का उनको आइडिया है, टेस्ट है। तो आपको क्या पैशन है, उसके अंदर क्या आप एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी है बूम, बूम करके कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और इनके जो ओनर है, उन्हें किस चीज का पैशन है पता है? उन्हें सुपरसोनिक जेट्स का पैशन है। अभी सुपरसोनिक, अगर आपको आइडिया हो तो करीब 30 साल पहले कॉन्कॉर्ड करके एक थी कंपनी, उन्होंने स्टार्ट किया था सुपरसोनिक, लेकिन उसकी आवाज इतनी थी कि आसपास की बिल्डिंग्स हिल गई थी, तो वो प्रोजेक्ट पूरा स्क्रैप हो गया था। लेकिन ये आदमी इतने पैशनेट है कि इनका इनका ये मानना है कि जो 8 घंटे की दूरी है लंदन और अमेरिका के बीच में, उसको शायद 2-2.5 घंटे में हो सके, अगर साउंड की स्पीड से भी फास्ट प्लेन हो जाए, और उसके ऊपर ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो आप अपने से ये पूछिए कि आपको किस चीज का जुनून है, किस आइडिया पे आप 10 साल काम कर सकते हैं बिना बोर हुए। अगर प्रॉफिट भी नहीं हो, तो आपको दिल से खुशी होगी कि मैंने मेरे पैशन को फॉलो किया और उसमें मैंने एक्सपर्टीज की। और ये मान के चलिए, अगर आपका किसी चीज में पैशन है और आप अगर उस पर 10,000 घंटे, 10,000 आवर्स स्पेंड करते हैं,
तो आप वर्ल्ड के टॉप 0.01% एक्सपर्ट उस फील्ड के हो जाएंगे। तो मैं वापस आई आस्क एवरीवन टू शेयर वन पैशन ऑफ योर्स। आपको किस चीज का जुनून है, वो एक वर्ड या आइडिया चैट में शेयर कीजिए। बिकॉज ये एक्सरसाइज है, अनलेस आप सोच के यहाँ पे फिल करेंगे आपको फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो प्लीज शेयर आपको किस चीज का पैशन है और किस चीज में आप एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं। प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स। आई वांट 100 रिस्पॉन्सेज। क्रिएटिव फर्नीचर, वेरी गुड आइडिया, राइट विनीत जी। ये ऐसा फील्ड है जिसमें इनफाइनाइट स्कोप है। मैं अभी लास्ट वीक आज बड़ौदा था, पारुल आज यूनिवर्सिटी में, कुछ बच्चे थे इंटीरियर वाले, और उन्होंने कोई 8-10 फर्नीचर के ऐसे वहाँ पे उनके पास में क्रिएटिव आइडियाज थे जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा, राइट। तो बहुत सारा स्कोप है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत बड़ा हो गया साहब, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में आप पैशनेट हैं। गोपाल जी, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पैशनेट है, थोड़ा स्पेसिफिक होइए उसके बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड हो गया। एंड अराउंड अबाउट पेट इंडस्ट्री, ग्रेट प्रज्ञा जी। मैकेनिकल वर्क, राइट विपिन काबरा जी। देखिए आज की तारीख में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, रोबोट्स बहुत पीछे हैं। मैकेनिकल में अगर आपको इंटरेस्ट है, ह्यूज स्कोप है, ह्यूज स्कोप। रिसाइकल का आपको पैशन है, राहुल जी ग्रेट। सूर्यांश को स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सॉरी आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं या पैशन की बात करेंगे? अभी देखिए आप ऊपर नीचे मत जाइए, आपको किस चीज का पैशन है। पूनम जवाहर, ऐसी चीज जो लोगों की लाइफ चेंज कर दे विदाउट एनी ना। सो आपको पैशन है शायद ऐसे फूड का जिससे लाइक लोगों की लाइफ हेल्थ अच्छी हो, राइट, विच इज योर पैशन। आर्ट ऑफ रिवर्सिंग ह्यूमन डिजीज, वेरी गुड। टो कैप्स फॉर सेफ्टी शूज, ग्रेट। एवरीवन हैज टू पुट वन। अच्छा पैशन, देखिए यहाँ पे आज शर्मा शर्मी में है ना, अपन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज के बाद आप सबको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैं शायद ये मेरा इनोवेटिव बिजनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिजनेस विदाउट मनी का आपको आपको बहुत सारे पैशन हैं शायद। वन प्लस वाले, आपका आपका नाम नहीं है। सेल्स एंड मार्केटिंग, देखिए ये पैशन है, लेकिन अनलेस आप सेल्स एंड मार्केटिंग को एज अ सर्विस ऑफर करना चाहते हैं टू अदर बिजनेस ओनर्स एज दिनेश जी, अदरवाइज आप इस पैशन को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। बीटिंग डायबिटीज, ग्रेट। आज रिवर्सिंग हमने उसके बारे में सुना। टेलीकॉम, ग्रेट ग्रेट। ओके, आई थिंक इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा एक टेक्निक है कि हम हमारा पैशन को आइडेंटिफाई करें। अभी थर्ड पे जाएंगे, एक लास्ट और कमेंट आया है, आई विल जस्ट चेक इट क्विकली। AI for non-tech savvy businesses, huge huge scope in that। सूर्यांश, अभी तो पार्टी शुरू हुई है उस फील्ड में, हम भी उसमें हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में अप्लाई कर रहे हैं। जिसका भी बिजनेस प्लान स्टार्ट में आएगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने असेसमेंट लिया, आपने 47 क्वेश्चन का आंसर दिया, आपके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन उसका समरी फॉर्म में आपको फीडबैक देना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम बिस्टार्ट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं टू हेल्प यू एनालाइज योर आइडिया। फार्मर के लिए क्या राहुल जी, थोड़ा स्पेसिफिक होइए। स्पेस सेविंग फर्नीचर, ग्रेट आइडिया। आज बॉम्बे में आ जाइए, स्पेस इतना एक्सपेंसिव है, अगर आपके पास में कोई भी सोल्यूशन है राखी जी, तो इट विल बी अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ग्रेट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा टेक्निक क्या है? तीसरा टेक्निक है आपका एक्सपीरियंस। आप सब 20, 30, 40, 50 50 साल की एज है, आप सभी को एक्सपीरियंस है 10, 20 साल का, 30 साल का। बिजनेस में हो सकता है या जॉब में हो सकता है, और आपके बिजनेस या जॉब में आपको एक्सपीरियंस सालों साल से जो तकलीफें चल रही है, राइट। आज टेक्सटाइल के बारे में हमने बात की थी कि यार लाइक जैसे उधारी का जो तकलीफ है, कहीं सप्लाई चेन का तकलीफ है, कहीं आज लोगों की क्रेडिबिलिटी का आइडिया नहीं है, राइट। आपके बिजनेस या जॉब में जो आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक ग्राहक रो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। Is there a customer in your business or job who is underserved or unserved, not served at all? इसके एक एग्जांपल्स के थ्रू आज समझेंगे। कार देखो, अगर आपको आइडिया, अमित जैन, इनकी 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 ये कंपनी है, इन्होंने
अपने अपने जो फ्रेंड या भाई के साथ में एक ऑटोमोबाइल एज ए गैरेज स्टार्ट किया था, राइट। और वो आज बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन उन्हें ये एक्सपीरियंस आया कि यार जिसको भी गाड़ी परचेज करनी है उसका ये सवाल रहता है कि वेरिफिकेशन क्वालिटी वगैरह उसका चेक नहीं हो पाता है। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया खुद एज अ गैराज ओनर कि ये प्रॉब्लम है। लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके हमारे पास आते हैं और हमको आज ये बोलते हैं कि क्या मैं ये गाड़ी खरीद लूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि क्या मैं इसके ऊपर एक बिजनेस कर सकता हूँ क्या। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग योर एक्सपीरियंस। अर्बन कंपनी के बारे में हमने देखा कि लोगों को पता है, जैसे आपने भी अभी बोला कि हमें अगर घर में इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है, तो हमें बाहर जाके किसी शॉप वाले को आज रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपके पास आदमी आया तो मेरे घर पे आज भेज देना। क्या हम एक ऐसा ऐप चालू कर सकते हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे लोग अवेलेबल हो और आप 500 700 300 रुपए में उस आदमी को बुक कर सकते हैं, फिक्स टाइम पे बुक कर सकते हैं और आपको ये गारंटी होगी कि प्रोफेशनल अच्छी तरीके से आपके घर में काम हो जाएगा। तो ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू आया। पेटीएम का एक्सपीरियंस बहुत से लोगों को भी आइडिया कि हमें छुट्टे पैसे दिए जाते थे। आपका अगर समोसे का शॉप था, आज जूस वाले का शॉप था, आज चने का शॉप था, तो छुट्टे पैसे की प्रॉब्लम सबको होती थी कि मुझको आज 11 रुपए देना है या 18 रुपए का आज समोसा है या 22 रुपए की आज आज कचौरी है। तो पेमेंट 2 रुपया कहाँ से लाए, ये एक्सपीरियंस बहुत से बिजनेस ओनर्स को था। लेकिन एक ने ये बोला कि ये जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ये पेन है मेरे लिए और मैं इसके ऊपर एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट देयर फोन्स ऑन म्यूट, कुछ लोगों का डिस्टरबेंस आ रहा है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आज की तारीख में आपका जॉब या बिजनेस है, आपको जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है और आपको पता है कि उसमें प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, या तो कोई अनऑर्गेनाइज काम हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में बिजनेस में, या कुछ ऐसा कस्टमर का वर्ग है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक एक आइडिया प्लीज चैट में शेयर कीजिए। आपके बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस के तौर पे क्या प्रॉब्लम्स आज की तारीख में दिखती हैं। सूर्यानिश, ओके, आई एम करंटली इनटू फ्री। आप ओके, हम देखिए आपका जो भी आइडिया यू हैव टू पुट इनटू बिस्टार्ट, उसके बाद में हम उसके बारे में फीडबैक दे पाएंगे। यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस के थ्रू क्या गैप दिखता है। स्किल्ड कारपेंटर का, शायद आप आज फर्नीचर में हैं और आपको ये रोज का हेडेक है कि यार मुझे फर्नीचर तो क्रिएट करना है, लेकिन स्किल्ड कारपेंटर आता है 5 महीने मेरे यहाँ पे सीख के छोड़ के चला जाता है या गाँव चला जाता है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। At the same time, we see that there are a lot of carpenters who are unemployed. तो एक तरफ तो बेरोजगारी है, एक तरफ हमें स्किल्ड आदमी आज नहीं मिल रहा है, और ये एक्सपीरियंस आपको आपके बिजनेस का है, तो दिस कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शायद दूसरे बिजनेस ओनर्स को भी सेम प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसको B2B तरह के हिसाब से इसको सॉल्व करें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिविल वर्क मशीनरी थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए आपका बिजनेस के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, आपका बिजनेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है क्या। मैन पावर आज मैनेजमेंट, सिमिलर आइडिया है आपका भी। हाँ अंकुश जी, पोल्यूशन, देखिए आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस होता, देखिए वैसे तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 टेक्निक की बात कर रहे हैं। ये थर्ड टेक्निक में आपके बिजनेस में आपको क्या एक्सपीरियंस है, कौन से कस्टमर्स की तरफ तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्या चीज असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो एक आइडिया यहाँ पे शेयर कीजिए प्लीज। मैं 20 सेकेंड और देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इस टेक्निक से आए हैं, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं रोज उसके बारे में झल्ला रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देख रहे हैं। ओके, मार्केटिंग प्रॉब्लम, फार्मा होलसेल में कुछ कुछ क्या उमेश जी, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। स्मॉल रिटेलर हु इज फेसिंग मार्जिन इश्यूज ड्यू टू ऑनलाइन एंड डजंट गेट एनी सोल्यूशन और रिकग्निशन फ्रॉम द ब्रांड। ये दिनेश जी, ये आज कंप्लेन वाला आपका हो गया आज चश्मा, ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात होगी। अभी इसमें सोल्यूशन आपको क्या दिखता है, राइट, उसकी बात करनी है। लेकिन ये हवा चल रही है, ये ट्रेंड है। मिडिल मैन जितने भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाले जो भी बिजनेसेस हैं, होलसेल वाले जितने भी बिजनेस हैं, ये धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट और सप्लाई चेन इतना एफिशिएंट हो रहा है कि आगे जाके मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर। D2C बोलते हैं, B2C बोलते हैं। मैक्सिमम ऑफ द बिजनेसेस
are going to move from directly to a manufacturer to a consumer. तो अगर आपका होलसेल का बिजनेस है तो आपको ध्यान से देखना है कि कहीं अगले 5-8 साल में वो बिजनेस बंद नहीं हो जाए। ओके, बहुत से आइडियाज आए बीच में। स्टार्टेड बिजनेस टी पाउडर, अब उसमें मार्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कमल किशोर जी, आपको बिजनेस प्लान फुलफिल करना है, हम आपको हेल्प ऑफर करेंगे। स्मॉल रिटेल ओनर्स कांट गेट प्राइस, लार्जर ग्रुप ऑफ स्मॉल रिटेल सप्लाई चेन इज रिक्वायर्ड। उसके बारे में आइडिया अगर आपका है तो आप इनपुट कीजिए, इसको रियल स्टार्टअप या बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स टू फार्मर्स एट ग्राउंड लेवल, देखिए बहुत बड़ा फील्ड है एग्री टेक। मेरे बिस्टार्ट पे एग्री टेक के करीब 50 से 55 आइडियाज है। इरिगेशन में प्रॉब्लम है, हजारों प्रॉब्लम है, उसमें सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, वर्टिकल फार्मिंग है। 40 से 50 से 55 आइडियाज हैं। हम अभी ग्रेन सप्लाई सेक्टर में काम करते हैं, फार्मर से लेके आगे बेचते हैं अनाज ट्रेडिंग, बट ये अब ट्रेडिशनल हो गया है, तो अभी हम किसान के लिए कुछ न्यू करना चाहते हैं। किसान को प्रॉब्लम क्या है, आपका जो बिजनेस का एक्सपीरियंस उसमें आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज क्या है, हम ये एक्सरसाइज इसके लिए ही कर रहे हैं। देखिए, आप मुझसे एक आइडिया के बारे में व्यू लेंगे कि आपका क्या व्यू है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं स्टार्टअप और इनोवेटिव का साइंस अप्लाई करता हूं टू एनी आइडिया टू हेल्प यू। तो ये एक साइंस, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। चलो, आइडिया बहुत आ रहे हैं और हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मार्केट, इसमें बहुत से स्टार्टअप्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो ओम आज बियानी जी हैं, आप मुझे अलग से आज कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इंडिया में आ चुके हैं। मैं आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन ये आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस है। देयर इज नो अफोर्डेबल एंड इजीली अवेलेबल एज स्पेसिफिक लाइब्रेरी। वेरी गुड आइडिया, राइट? आई मीन हम छोटे छोटे रिटेलर्स को ज्वाइन करके मैन्युफैक्चरर से होलसेल में प्रोडक्ट्स ले सकते हैं सस्ते में। देखिए, आपके आइडिया में दम 1% होता है। मैं आगे जाके इसके बारे में इलेबोरेट करने वाला हूँ। सारा खेल एग्जीक्यूशन का है। जब मैं जोधपुर से बॉम्बे शिफ्ट हुआ 1998 में, तो मुझे भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम बॉम्बे में आज दिखा। काली पीली टैक्सीज होती थी, ट्रेन तो खचाखच भरी होती थी, फ्लाईओवर्स थे नहीं। मैंने कंप्लेन किया और मुझे एक आइडिया है कि एक ओला जैसी कंपनी होनी चाहिए, लेकिन वो आइडिया ही रह गया। जिसने इसी आइडिया पे एग्जीक्यूट किया, उसका आज $6 बिलियन का ओला कंपनी। देखिए, आइडिया इजी है। आप गूगल पे जाएं और पूछें गिव मी 10 सुपर हिट आइडियाज विच विल वर्क इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, आपको 10 नहीं 10,000 आइडियाज आ जाएंगे। लेकिन खेल सारा एग्जीक्यूशन का है। तो आइडिया से एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे जाएं, उसको हम हमारी जो भाषा में प्री इंक्यूबेशन बोलते हैं। बिस्टार्ट उसमें ही स्पेशलाइज आज करता है, आइडिया को मार्केट में कन्वर्ट करने का। चलिए, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल गो टू द फोर्थ पॉइंट नाउ। तो एक्सपीरियंस की बात हो गई कि आपको बिजनेस में जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम अभी दिख रहा है। चौथा, ये बड़ा वियर्ड सा है, आप दूसरे का मॉडल भी कॉपी कर सकते हैं। आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज का भूत सवार होके घूमने की जरूरत नहीं है कि मुझे ही पहला आइडिया। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल अभी दूंगा। नायका के बारे में, इसका आईपीओ आया था। आपको शायद ये लगता हो कि इनका इनोवेटिव आइडिया नहीं है। शेपोरा करके एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो सालों से ये कर रहा था। इन्होंने इसको इंडिया में इमिटेट या कॉपी, कॉपी इज द वर्ड, इमिटेट या उसको कॉपी बोला, वो सेम आई मॉडल इंडिया में चिपका दिया। याहू सर्च इंजन होता था 2000 में, गूगल का नामो निशान आज नहीं था। याहू सर्च वाज द फर्स्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। तो आपको फर्स्ट होने की जरूरत आज नहीं है। आप किसी का मॉडल मतलब क्या, व्हाट सर्विस यू गिव एंड हाउ यू मेक अ प्रॉफिट, उसको बिजनेस मॉडल बोलते हैं, राइट? आप क्या आज वैल्यू देते हैं और आपको कैसे प्रॉफिट होता है उस एक्सचेंज में, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस मॉडल। आप दूसरे का बिजनेस मॉडल कॉपी कर सकते हैं, राइट? गूगल याहू के चालू होने के 7 साल बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की तारीख में गूगल इज द सर्च इंजन। याहू सर्च इंजन का मार्केट शेयर शायद 2% या 3% है, गूगल का हाईएस्ट है, राइट? तो यू कैन कॉपी अ मॉडल एंड डू अ बेटर जॉब ऑफ इट एंड मेक अ बिग बिजनेस आउट ऑफ इट। यू विल बी शॉक्ड। व्हाट्सएप जो हम सब आजकल आज यूज करते हैं, दिस wasn't the first chat. The first chat was created by BlackBerry.
ब्लैकबेरी अगर आपको आइडिया, वो फ़ोन हुआ करता था, उसके ऊपर बी बी चैट या बूम चैट पता नहीं क्या बोलते थे, राइट। तो अगर आपके पास में ब्लैकबेरी होता था तो यू कैन डू अ फ्री चैट विद अनदर पर्सन हैविंग अ ब्लैकबेरी। व्हाट्सएप ने अच्छा ये बोला कि why should we make it limited to BlackBerry? Why cannot we do a chat from a BlackBerry to an iPhone to a Samsung? Same as business model, बस उसमें थोड़ा सा change किया. They created actually this WhatsApp which was sold for $19 billion. $1 billion is 8,300 crores. $19 billion में they sold as WhatsApp to Facebook. अलीबाबा जो चाइना की बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मानो या ना मानो उन्होंने अमेजोन को कॉपी किया। अमेजोन वाज द फर्स्ट ई कॉमर्स आज मार्केट प्लेस विच इज उनका उनका जो नाम बोलता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया। देखिए इसमें हम आर्ग्यू आज कर सकते हैं कि उनका थोड़ा अलग है, वो सब कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल वही है, राइट। बेसिकली ऑनलाइन उन्होंने किया और आज की तारीख में शायद अमेजोन से भी वो है बड़ा। हम इंडिया में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बहुत से इनोवेशंस पिछले 5-7 साल में हुए, आप सभी को आइडिया होगा। अभी अकाउंट खोलना और ट्रेडिंग करना आपके ऐप के ऊपर हो सकता है, जीरो द अप स्टॉक्स ग्रो। अभी आप सभी को आइडिया शायद हो कि इन्होंने इनोवेशन किया, रॉबिन हुड करके एक ऐप सालों साल से था, उन्होंने शायद कॉपी किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई बिजनेस मॉडल कहीं ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, हमें पता है कि वो वैल्यू दे रहा है और उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम उस बिजनेस मॉडल को कॉपी कर दें। ब्रांड को कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल को कॉपी करने की बात कर रहा हूँ। और जब भी आप कॉपी करें, उसमें आज देखें कि जो उनका एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसमें क्या खामियां हैं और क्या आपका ब्रांड उन खामी को एड्रेस कर सकता है, तो और भी अच्छा होगा। सो दीज आर एग्जांपल्स कि आप किसी का बिजनेस मॉडल कॉपी भी कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैं अर्बन क्लैप आज मैकेनिक्स के लिए आज लाऊंगा, आई विल ब्रिंग ओला फॉर ट्रक इंडस्ट्री, राइट। तो आज बिजनेस मॉडल आपका क्लियर है, लेकिन आप अपने फील्ड के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इस आइडिया के ऊपर आई वांट एवरीवन टू शेयर आपके बिजनेस या आपके जो भी इनोवेटिव आइडियाज है, उसमें आपको क्या लगता है कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है, जैसे अमेजोन का हो गया या कोई भी ब्रांड है, आप उसका कॉपी कर सकते हो। ब्रांड कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बिजनेस मॉडल इमिटेट या कॉपी कर रहे हैं। आप क्या कॉपी कर सकते हैं जो अभी चल रहा है, या एटलीस्ट एक बिजनेस मॉडल आप शेयर कीजिए जो प्रॉफिटेबल है और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं भी ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल कर सकता हूँ। प्लीज शेयर। ये एक्सरसाइज है, दिस विल फोर्स यू थिंक। we have a FMCG startup, how do we get funding? Please submit your idea into a BizStart आनंद जी, राइट। मैंने जैसे पहले बोला फंडिंग 4th स्टेज पे है, हम 2nd 3rd स्टेज में आ चुके हैं और 24 मार्च इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर आइडिया। ये फर्स्ट जो हमारा कट ऑफ है उसके अंदर। क्लियर टैक्स, ग्रेट। क्लियर टैक्स इज हेल्पिंग पीपल फाइल एक्चुअली एज टैक्सेस, आई थिंक उसमें और भी एप्स हैं। आपको आपको आज ये लगता है अगर आपने यूज किया है क्लियर टैक्स, उसमें क्या खामियां हैं, क्या आप उससे अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एब्सोल्युटली वेरी गुड आइडिया लाइक सतीश जी। हान ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के लिए बिजनेस मॉडल क्या, देखिए मैं यहाँ पे किसी को एडवाइस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है हमारे पास में। एडवाइस 1-to-1 हम करेंगे, यहाँ पे हम आइडियाज और आपको कैसे आइडिया सबमिट करना है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। चाइना इज वेरी गुड एट स्पेस सेविंग फर्नीचर, ग्रेट। तो आप क्या कर रहे हैं, तो आपके पास उसका कोई मॉडल है, कोई ऐसी कंपनी चाइना में है जो इस टाइप के फर्नीचर क्रिएट कर रही है, और क्या आप सिमिलर आज बिजनेस मॉडल इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो ग्रेट आइडिया, क्योंकि ये प्रूवन है, लोगों ने प्रूव कर दिया है कि इसकी जरूरत है। लोग आज की तारीख में चाइना में पे कर रहे हैं तो इंडिया में भी पे करेंगे। बिजनेस मॉडल का फायदा ये है कि ऑलरेडी मार्केट में टेस्ट हो चुका है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। होम ग्रोसरी डिलीवरी, इसमें बहुत से ऐप्स ऑलरेडी हैं, आप अलग से क्या करना चाहते हैं? बिग बास्केट है हमारे यहाँ पे आज बॉम्बे में, जेप्टो है और भी हैं, आप क्या करना चाहते हैं? मैजिक ब्रिक्स, ये सालों साल से आज चल रहा है, उसके बाद में 29 एकर्स आया या 49 या 59 या 100 एकर्स आया, आप उसमें अलग क्या करना चाहते हैं? स्मार्ट टैक्स इज बेस्ट, क्लियर टैक्स इज हैविंग मैनी लूपहोल्स, ग्रेट। तो स्मार्ट टैक्स से भी अच्छा कोई हो सकता है क्या? इंडिया मार्ट फॉर आज लोकल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
आज की तारीख में इंडिया मार्ट, जस्ट डायल थोड़े बहुत फ्रॉड टाइप हो गए हैं, वो चीट कर रहे हैं, अच्छे लोग उसके ऊपर आज नहीं है। तो क्या आप एक प्रीमियम वेरीफाइड बिजनेसेस का इंडिया मार्ट, प्रीमियम इंडिया मार्ट टाइप क्रिएट सकते हैं, जहाँ पे वो ही बिजनेस ओनर एम्पैनल्ड होगा, वहाँ पे लिस्ट होगा जिसकी आपने पर्सनल वेरिफिकेशन किया है। तो उसके लिए लोग, पीपल विल नॉट माइंड पेइंग यू अ प्रीमियम। इन इंडिया मार्ट में हजारों लाखों लोग हैं और बहुत से फ्रॉड्स होते हैं, है ना। बिजनेस ओनर फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, एचडी वीडियो भी उस पर डाल सकते हैं। 1 mg और फार्मेसी प्रॉब्लम मेडिसिन डिलीवरी इन ट्रेन, ग्रेट आइडिया, इमरजेंसी में किसी को चाहिए, ये एक सॉलिड आइडिया है आज सागर जी। जैसे एक आइडिया हमारे बिस्टार्ट पे भी है कि ट्रेन में तो खाने की सर्विस हो जाती है, लेकिन बसेस में अगर आपको आज स्विगी या आज जोमेटो जैसी सर्विस चाहिए तो चलती बस में कैसे हम उसको ऑफर करें, इंटरनेशनल आप आज ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कैसे ऑफर करें, ये सब आइडियाज हैं। फ्रीलांस फॉर अनएम्प्लॉयड दैट शोज विच वर्क दे कैन डू, ठीक है, वो भी आइडिया ठीक है। लेकिन इसमें आप इमिटेट क्या कर रहे हैं आज कमल जी, कौन सा आज बिजनेस? देखिए, हम इमिटेशन की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस मॉडल काम कर रहा है, जैसे स्विगी जोमेटो काम कर रहा है, लेकिन ये सेम मॉडल आज ट्रेन में या बस में या फॉरेन में, राइट, तो उसको बोलते हैं हमने कॉपी किया, राइट, उसकी बात कर रहे हैं। सेफ ट्रेवल फॉर विमेन एंड गर्ल्स, दिस इज अ प्रॉब्लम, बट व्हाट डू यू वांट टू इमिटेट? क्विक कॉमर्स वेबसाइट लाइक ब्लिंकिट, ग्रेट, ब्लिंकिट इज अ प्रूवन मॉडल, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ड्रिंक्स ऑनलाइन ओम जी, लेकिन उसमें कौन सा ऑलरेडी ब्रांड या मॉडल है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, उसकी बात कीजिए प्लीज। We can make an umbrella on local level which expands to numerous number of services like Dunzo, right? तो Dunzo का आप कुछ कॉपी करना है, Parmesan, ठीक है, right? Great, चलो, I think it was, I hope it was a good exercise। एक हमने एक्सप्लोर किया कि इनोवेटिव आइडियाज कैसे आए। तो एक समरी के तौर पे वापस बात करते हैं कि बहुत से वैसे टेक्निक्स है, लेकिन 4 टेक्निक्स जिसके थ्रू बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स और इनोवेटिव बिजनेसेस इंडिया और इंटरनेशनल लॉन्च हुए हैं। एक तो कुछ लोगों का पर्सनल पेन था, फाउंडर का, मेरा पर्सनल पेन था कि यार जॉब 18 साल किया, अभी एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहाँ पे मैं आइडियाज एक्सप्लोर कर सकूँ, बिजनेस प्लान बनाऊँ, मामा पापा चाचा नहीं है तो किसी से बात कर पाऊँ, एक असेसमेंट लूँ, ई बुक हो, उसमें स्टेप्स हो, नहीं था तो मैंने बिस्टार्ट क्रिएट किया, राइट। उसके अलावा हमने रेड बस की बात की और आई मेड लाइफ की भी बात की। पैशन, एक्सपर्टीज, एलॉन मस्क आपके सामने हैं, चाय वाला आपके सामने हैं। एक्सपीरियंस, आपके बिजनेस में आप किस चीज की कंप्लेन रोज कर रहे हैं? आप रोज गाली देते हैं, आप रोज कंप्लेन करते हैं, दूसरे बिजनेस ओनर्स भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन आप उसको एक दूसरा जो चश्मा होता है उसको अपॉर्चुनिटी की, एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको, इफ यू एक्सप्लोर इट, यू कैन फाइंड अ गुड इनोवेटिव और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। और फोर्थ मॉडल है, डोंट बी अशेम्ड टू कॉपी अ बिजनेस मॉडल। गूगल ने किया है, आज नायका ने किया है, पूरी दुनिया करती है। ब्रांड कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल कॉपी करने की बात कर रहा हूँ। बिजनेस मॉडल क्या होता है? what value you give to a customer and how do you get paid in that process is called a business model। चलिए, अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिस्टार्ट का एक्सेस अभी तक नहीं मिला है, 1800 के पास तो हैं। अगर नहीं मिला है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, www.bistart.in। शरद जी बार बार इसका लिंक और जो भी वीडियो ग्रुप पे शेयर ऑलरेडी करते रहते हैं। अगर आपके पास में आज नहीं है तो थोड़ा पीछे जाके इफ़ यू चेक ऑन व्हाट्सएप चैट, कहीं ना कहीं इसका लिंक होगा। आज शरद जी एवरी वीक शेयर करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करना है, फिर आपको एक ईमेल आ जाएगा, उसके ऊपर एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, आपको अपना लॉगिन पासवर्ड सेटअप करना है, उसके बाद में आपको सीधा एक्सेस मिल जाएगा। और ये एक्टिवेशन एक बार ही करना है, उसके बाद में आप सीधा bistart.in पे आके लॉगिन कर सकते हैं और अपना जो आपने पासवर्ड सेटअप किया उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। 1800 लोगों को एक्सेस है, आपको अगर नहीं है तो प्लीज़ आप एक्सेस आज ले लीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया है तो जाके अपना ये ईमेल सर्च कीजिए, hello@bistart.in से एक ईमेल आया हुआ रहेगा, उसके अंदर एक्टिवेशन कोड है, वो डाल के अपना एक्सेस साझा कर लीजिए। और कुछ भी इशू, एक्सेस से रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो support@bistart पे आप ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हाथों हाथ उसका जवाब देंगी। देखिए कुछ चैट में अगर इम्पोर्टेंट है क्या, हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं अभी अभी आंसर नहीं दूंगा, वो आपका आइडिया आएगा उसके बाद में दूंगा 1 to 1।
पीपल व्हाट को वर्किंग स्पेस। साहब ये ट्रेंडिंग तो है, लेकिन कोरोना के बाद में थोड़ा इसमें डाउनटर्न भी आ गया है। अगर को वर्किंग की आप बात कर रहे हैं, हम अलग से बात करेंगे। आइडिया में दम है कि नहीं उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले आप आइडिया तो लाएं, राइट, उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी चलो, अभी नेक्स्ट अभी आपका आज का जो एजेंडा था वो था कि हमें अगर बिजनेस आइडिया सबमिट करना है बिस्टार्ट में तो कैसे सबमिट करना है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। जब आपको बिस्टार्ट का एक्सेस होगा तो कोई ऐसा पेज आपके सामने आएगा, राइट। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपका। और अभी आपको अगर आइडिया हो तो हमारा हिंदी में भी पूरा प्लेटफॉर्म हो चुका है। आप आपका एक्सेस में आप अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट टॉप पे क्लिक किया, अपडेट प्रोफाइल किया, और यहाँ पे प्रिफर्ड लैंग्वेज अगर आपने हिंदी किया तो आपका हिंदी में अपडेट हो जाएगा। आपका बिजनेस प्रोफाइल सारा हिंदी में आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, आपका बिजनेस प्लान के सवाल भी हिंदी में आ जाएंगे, आपका असेसमेंट भी हिंदी में आ जाएगा, आपका ब्लॉग भी सारा हिंदी में, ये हिंदी में क्यों नहीं, ये आ जाए तो वो भी हिंदी में आ जाएगा, राइट। तो हमारा प्लेटफॉर्म लास्ट टू लास्ट वीक हिंदी में भी अवेलेबल हो चुका है। मैं भी इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आपका कोई आइडिया है, राइट। हमने इतने आइडियाज आप लोगों से आज रिसीव किए। अगर आपको हमारे साथ 1-to-1 करना है, अगर आपको हेल्प चाहिए, आज फंडिंग चाहिए, राइट, तो आपको बिस्टार्ट में ये पहला असर, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में बिजनेस प्लान के ऊपर क्लिक करना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपके सामने सवाल आएंगे, राइट। हिंदी इंग्लिश। अंकित जी आपको अपना फ़ोन म्यूट करना पड़ेगा, मैं म्यूट कर देता हूँ। आपको सिंपली बिजनेस प्लान, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के मेन्यू में जो तीसरा मेन्यू है बिजनेस प्लान पे मैंने क्लिक किया है, और मैंने तो ऑलरेडी सारे आंसर ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए। नहीं तो आपके पास में एक एक करके 47 क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका जवाब देना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप अपने प्रोफाइल में जाके अपनी भाषा चूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ योर बिजनेस। ये छोटा बिजनेस है, स्टार्टअप है, नॉन स्टार्टअप है, मैन्युफैक्चरिंग है, या अभी तक आप निश्चित नहीं है कि ये क्या है। जो भी है आप चूज कीजिए, आप इसका जवाब चूज कर सकते हैं। आप कौन से स्टेज पे, आप बहुत से आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट। आपने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर दिया, आपने स्टार्ट भी कर दिया है। आपका आइडिया कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट, फाइनेंस, तो ये सब ऐसे ऐसे करके आपको ये 26 MCQs भरने हैं और फिर कुछ सवालों का टेक्स्ट में आंसर देना है। देखिए ये थोड़ा एफर्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन आपका इसमें बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान दोनों हो जाएगा, राइट। तो पूनम जी आप हैं, राइट, तो अगर आप अनम्यूट कर लें तो हम आपका एक एक्सरसाइज सबके बेनिफिट के लिए आपका एक्सरसाइज हम करेंगे फटाफट थोड़ा, राइट, फॉर एवरीवन्स एडवांटेज, कि आपको बिजनेस प्लान कैसे फिल करना है। तो पूनम जी इफ यू कैन अनम्यूट एंड हेल्प मी Yes, sir. अंडरस्टैंड। मैं आपसे हिंदी में सवाल करता हूँ, राइट। तो जी सर। मैं इसको हिंदी में चेंज कर देता हूँ। आप भी कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं हिंदी में, तो सारे सवाल हिंदी में आ जाएंगे। तो आपका पहला सवाल है आपके व्यवसाय स्टार्टअप की प्रकृति क्या ये एक स्मॉल बिजनेस है, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, या नॉन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, या एचएम मैन्युफैक्चरिंग है, या आप अभी श्योर नहीं है। आपका कौन सा है। मैन्युफैक्चरिंग हुआ, स्मॉल बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हुआ। आपका क्या आइडिया है, इफ यू कैन एक्सप्लेन टू एवरीवन फॉर एवरीवन्स एडवांटेज, एक मिनट में एक्सप्लेन कीजिए हाँ, आपका क्या आइडिया है। जरूर सर। मैं अपनी बात को स्टार्टिंग से थोड़ा बोलना चाहूंगी, 5 मिनट का टाइम नहीं है। नहीं नहीं, 5 मिनट हमारे पास में टाइम नहीं है, 1 मिनट है खाली। ओके, ठीक है, 1 मिनट। मैं एक 2.5 साल की मम्मी हूँ। तो मैंने एक मेरा बच्चा जब बीमार पड़ा, डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला कि इसको सिर्फ घर का सेरेलैक ही बना के देना है, मार्केट का सेरेलैक नहीं देना। उस टाइम पीरियड पे मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूं या फिर उससे घर में सेरेलैक बनाने का वो 2-2.5 दिन का जो प्रक्रिया है वो पूरी करूं। तो Got it. मुझे उस समय बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ। तो मैंने सोचा जब वो ठीक हुआ और जब थोड़ा टाइम बाद कि ये प्रॉब्लम और भी लोगों को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा तो सबका बीमार पड़ता है। हम्म, तो और आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर का बना हुआ, जैसे मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि ये चीज इस क्वांटिटी में मिला के इस तरह बच्चे को बना के दो जो उनको हेल्थ ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा, तो वो चीज हर बच्चे को मिलनी चाहिए।
तो वही सोच के मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। जब मैं उसके लिए मार्केट में उतरी तो मुझे एक और प्रॉब्लम का पता चला कि हर घर में तंबाकू च्युइंग करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को आजकल बीमार उम्र आधी होती जा रही है। और मैं एक आप अगर बोलो कि दवाई चोर, तो मेरे लिए एक परफेक्ट वर्ड है कि मैं एक दवाई चोर हूँ। मुझे दवाई लेने में बहुत एक मिनट जान निकलती है। एक मिनट पुणे, ओके जी राइट। आई थिंक आपका एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट आइडिया था होम जी मेड एज सेरेलैक, जो जी सेरेलैक जो मार्केट में आ रहा है उसमें कुछ इश्यूज हैं, केमिकल्स हैं शायद, या कुछ हाँ प्रॉब्लम है, आपके पास में एज रेसिपी है जिसके थ्रू आप एक ऑर्गेनिक हाइजीन राइट बेटर सेरेलैक आप बना सकते हैं। तो उस आइडिया की बात करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, राइट। आपका जो भी ओके आइडिया ठीक आपके ऊपर है। तो मेरे जी हिसाब जी से ये मैन्युफैक्चरिंग तो है उसमें, लेकिन कोई प्लांट आपको नहीं डालना है। इसको हम नहीं छोटा व्यवसाय बोलेंगे अभी के लिए, है ना। इट इज अ ओके सर इट इज अ स्मॉल बिजनेस। आपके जी व्यवसाय का स्टेज क्या, आप कौन से स्टेज पे, क्या आप बहुत से आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने फाइनलाइज कर दिया है कि आप बहुत मैं से एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, राइट। मैंने शुरू कर दिया है ये। अच्छा, मेरे को लास्ट 6 मंथ्स हो गया है। ठीक है। मैं हाँ हाँ, तो ठीक है। देखिए, अगर आपका भी आइडिया इनकी तरह है, तो कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आपके साथ में 1-to-1 आज करेंगे, लेकिन आपको पहले अपने आइडिया से रिलेटेड इन सवालों का जवाब देना है। कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपका? ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हेल्थ फूड केयर इंडस्ट्री। फूड से रिलेटेड है। मुझे इंग्लिश में थोड़ा इजी रहता है यहाँ पे, फैशन। कोई ना सर, आप इंग्लिश में कर सकते हो। तो चलो, मैं ना थोड़ा मुझे हिंदी में प्रॉब्लम अब आती कोई है, इशू नहीं है सर। तो मैं इसको इंग्लिश में फटाफट अपन इसको फिल करते हैं ना। यस सर। आप किसी में भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो अभी अपन बिजनेस प्लान पे आते हैं। और आपका पहला स्मॉल बिजनेस हो गया, फिर यू हैव जी ऑलरेडी लॉन्च्ड योर बिजनेस। ठीक है, फिर हम जी बात करते हैं फूड किधर गया। हाँ, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। फूड टेक लिखा हुआ है। ये रेस्टोरेंट, कैफे, क्लाउड किचन और ठीक है, फूड टेक राइट। क्या तो इसमें आपका यहाँ आएगा? पे हाँ, ठीक है। आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है? आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है आज की तारीख में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल, उनको कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ वेरी तकलीफ हो रही पेनफुल। है, वेरी पेनफुल, या मॉडरेटली बोलूंगा। हम तो अगर सेरेलक आज यूज करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं है, हमें आइडिया नहीं था जब तक आपने बोला। तो आपको ओके आपके व्यू से नहीं आज देखना है, आपको जो कस्टमर के व्यू से देखना है कि यार ये मुझे आइडिया नहीं था। तो दिस इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम बट अ प्रॉब्लम सिंस यू हैव टोल्ड। ठीक है। आप यस। कुछ काम करना पसंद करती हैं, आपका पैशन है, ये जो आइडिया है ये पैशन से कितना मेल जोल करता है आपका? इज इट एग्जैक्टली वॉट यू लव टू डू? इज इट वेरी यस। डिफरेंट? अच्छा, सो ये आपका पैशन भी है, ग्रेट। आर देयर अदर पीपल हु आर सॉल्विंग एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम? क्या दूसरे कोई कंपटीशन है जो सेम आज की तारीख में ये कर रहे हैं? हाँ है। देर आर ओनली अ हैंडफुल, राइट। तो कुछ हैं, राइट, आपको आइडिया है यस। उनके बारे में। ये अच्छा है कि आपने कंपेटिटिव एनालिसिस भी कर लिया है। इफ देयर आर कंपेटिटर्स, अगर कॉम्पिटिटर्स हैं जैसा आपने ऊपर बोला, तो आपका प्रोडक्ट उनसे अलग कैसे? व्हाट आर द डिफरेंशिएटर्स बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड दैट? इज इट चीपर, फास्टर, मोर इजीली अवेलेबल? इज इट गिव्स मतलब क्या है आपके प्रोडक्ट में स्पेशल? ये चीप है मार्केट रेट से, क्योंकि मैं इसको कम रेट में प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि हर एज ठीक है, वर्ग के। जी अंडरस्टूड जी। अंडरस्टूड। इज इट सॉरी सर। रिपीटेबल एज अ बिजनेस? क्या ये आप बार बार प्रॉफिटेबल। तो आज बेच सकते हैं? हाँ, राइट। आपका बच्चा अगर 2-3 साल तक है तो एवरी मंथ या एवरी वीक आपको चाहिए, तो ये रिपीटेबल है। इज योर टारगेट मार्केट बिग इनफ टू क्रिएट? हम कभी कभी आइडिया में दम है कि नहीं, उसके लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मार्केट इतना बड़ा है कि मैं इसमें धंधा चालू करूं तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं? इज इट अ बिग अपॉर्चुनिटी और अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी? स्मॉल अपॉर्चुनिटी, क्यों आपको क्योंकि ऐसा एज लगता है? ग्रुप लिमिटेड है। नहीं, बच्चा एज 2 से 3 साल। नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चे हैं। अगर उस हिसाब से आप अगर अगर ये देखें तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ ह्यूज बिजनेस। एवरी किड नीड्स अ प्योर सेरेलैक, राइट। तो आई राइट। से इट इज अ ह्यूज ओके। मार्केट, राइट। कैन यू फाइंड 10 पीपल कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट? क्या आपके पास में 10 यस। तैयार कस्टमर हैं? गुड। यस सर। डू यू थिंक you'll नीड अ को क्या आपको ये लगता है कि आपको पार्टनर या को फाउंडर का रिक्वायरमेंट है? आपको लगता है जरूरत?
और अभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ कोई मेरे को आइडिया दे तो आगे का कुछ और मैं नहीं, जरूर इसमें लेना देखिए चाहूंगी। देखिए ये वाला सवाल है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। आप कुछ ओके। टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन करना चाहते हैं लेकिन आप खुद बिजनेस वाले आदमी हैं, तो आपको टेक का आइडिया नहीं होता है, तो वहां पे आपको को फाउंडर की जरूरत होती है। बिस्टार्ट ओके। मेरी कंपनी है, मैं ओनर हूँ, मैं बिजनेस साइड का आदमी हूँ, मेरा सीटीओ चंद्रनाथ है जो अमेरिका में, राइट। तो मुझे को फाउंडर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, उसमें टेक्निकल आदमी होना बहुत ही जरूरी है, राइट। जैसे राइट अगर सर। आप कुछ आज मेडिकल का काम कर रहे हैं, मेडिकल का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपके पास में डॉक्टर एज अ को फाउंडर होना ही चाहिए। आपके केस में इट इज फाइन इफ यू डोंट हैव, ठीक है। इफ यू नीड अ हम्म। को फाउंडर, कैन यू कन्विंस समवन टू वर्क विथ यू? क्या आपके आइडिया में इतना दम है, क्या आप में इतना कन्विक्शन है कि आप किसी को तैयार कर सकते हैं कि मेरे साथ में जुड़ जा भाई? ऐसा आप में यस। कन्विक्शन? तो व्हाट? ऑलरेडी कन्विंस्ड। हाँ तो ओके, ओके, यू हैव ऑलरेडी कन्विंस, ग्रेट। व्हाट टाइम फ्रेम? आपने तो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो आप में ये टाइम, ये तो होता है कि मैं कब लॉन्च करना चाहता हूँ, 1 साल में, 2 साल में, राइट। हाउ सून कैन यू बिल्ड द फर्स्ट वर्जन? देखिए स्टार्टअप में है ना, आपको पहला प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको एक सैंपल या प्रोटोटाइप पहले बनाना है। कितने समय में आप प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे? आपने तो ऑलरेडी बिल्ड कर दिया शायद, राइट। आपका तो यस। सेरेल का जो प्रोटोटाइप ऑलरेडी बन चुका है, तो आप यस। इस आंसर को यहाँ पे चूज करेंगे। डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू गेट स्टार्ट? क्या आपके पास में इनफ पूंजी है स्टार्ट करने के लिए? यस सर। है, ग्रेट। डू यू नो हाउ मच मनी यू विल नीड टू गेट स्टार्ट? क्या आपने थोड़ा फाइनेंशियल ये प्लानिंग किया है? आपको 5 लाख की जरूरत है, 1 लाख की जरूरत है, 1 करोड़ की जरूरत है? कुछ आपको आइडिया कितना फंड आपको अगले 1 साल में लगने वाला है? नो सर। Do you know how much? So you don't know, right? So that is नहीं। an area where we are going to work with you, right? Why should someone invest in your business or a startup? अगर कोई इन्वेस्टर आए और उसको ये आइडिया अच्छा लगे, वो आपके साथ इन्वेस्ट उसे क्यों करना चाहिए? Is it because you are smart? Is it because you have a great idea? Is it because you have got experience? Is it because you are having trust, or you already have a successful prototype? यू ट्रस्ट वर्ती, देखिए क्योंकि सब लोग, बच्चे का प्रोडक्ट है तो ट्रस्ट पे ही ये चीज चलेगा। ठीक है, ओके, हम आपकी बात आज मान लेते हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट यू एंड योर को फाउंडर विल बी एबल टू वर्क ऑन द बिजनेस? आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोडक्ट हिट हो जाएगा? ये मन की बातें हैं, तो लेकिन इट फोर्सेस, देखिए फॉर एवरी वन, राइट। 78 लोग हैं कॉल पे, हम क्या कर रहे हैं? आपका जो आइडिया आपने चैट में डाला था, अभी उस आइडिया को बिजनेस की तरफ लेके जा रहे हैं ये सारे सवाल पूछ के। और मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोग जब ये सवाल देने चालू करते हैं, वो अपना आइडिया चेंज कर लेते हैं, विच इज़ फाइन। उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आइडिया ईजी है, उसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो ये सवाल आपको, इनका जवाब आपको फाइन करना पड़ेगा, और फाइन करते करते शायद आपको ये लगे कि मेरे आइडिया में दम नहीं है, तो आप अपना आइडिया भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ये एक्सरसाइज है, राइट। ओके। इफ यू हैव अ रेवेन्यू मॉडल, आपको पता है कि कितना सेल्स होगा, कितना आज रियलिस्टिक है? क्या आपने थोड़ा इसके बारे में सोचा है कि मुझे फर्स्ट ईयर में 5 लाख का सेल हो जाएगा या 50,000 का? थोड़ा आपने कुछ एनालिसिस किया है इसके बारे में, या कुछ अभी तक कुछ नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है? नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है, विच इज फाइन। विल यू बी एबल टू डिवोट ऑल योर टाइम फॉर द नेक्स्ट? देखिए अगर आप पैशनेट हैं, जैसे एलॉन मस्क है, वो 10 साल से आज लगे हुए हैं स्पेस एक्स की प्रॉब्लम, कि मुझे स्पेस क्राफ्ट मार्स पे भेजना, 10 साल से लगे हुए हैं। मैं आपसे खाली आज ये पूछ रहा हूँ कि ये जो सेरेलैक का आइडिया है, क्या आप 2-3 साल इसके ऊपर दे सकते हैं क्या? आप यस इतने सर। पैशनेट हैं? ओके, यस सर। ओके, दैट इज वेरी गुड। आर यू अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क एज अ बिजनेस ओनर? आप एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, क्या आपको आइडिया है क्या अपॉर्चुनिटी और रिस्क होती हैं बिजनेस में? आपको आइडिया? ओके। हाँ। देखिए आप ये जो भी सवाल का जवाब देंगे, हमारे पास MIS आती है, हम हजारों बिजनेस प्लान एनालाइज करके फाइंड कर लेते हैं किसका आइडिया अच्छा है, राइट। तो आप अपने यस हिसाब सर। से आज जो भी हो यहाँ पे दीजिए। ओनली अ सिंपल प्रोडक्ट विल बी अंडरस्टूड एंड परचेज बाय कस्टमर। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट इन अ सिंगल सेंटेंस? देखिए बहुत से लोग ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं जिसको समझाने में ही सालों लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें, आपने सबसे अच्छी चीज क्या की बताया? आपने 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 सीधा ये बोल दिया कि हम एक अच्छा सेरेलैक क्रिएट कर रहे हैं। अभी सेरेलैक का सबको आइडिया है, तो आपकी यस सर। स्टोरी एकदम क्लियर हो गई, किसी को डाउट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत से यस लोग ऐसा, वो आधा घंटा पूरा एक्सप्लेन करने में वो जूझ जाते हैं,
आपको एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना है कि मैं सेरेलैक का ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर रहा हूँ, तो हम सब समझ गए। तो आपको सिंपल रखना है अपना प्रोडक्ट, जो आपने किया, वेरी गुड। हाउ वेल डू यू थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस? देखिए, स्टार्टअप की जर्नी में बहुत से स्टेजेस होती हैं। आपको स्टेजेस का आइडिया है क्या? नहीं सर, मैं अगर बोलूंगी नहीं। देखिए, अभी आपको जो बिस्टार्ट पे, अगर आपको स्टेजेस का आइडिया नहीं, ये जो ई बुक है, मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ, ये जो लेफ्ट में हिंदी इंग्लिश में ई बुक अवेलेबल है, व्हाट आर द ओके 14 सर। स्टेप्स टू लॉन्च अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। आपके पास में सारे स्टेप्स हैं, और स्टार्टिंग में तो आपको खाली 4 या 5 स्टेप के ऊपर ही ध्यान देना है। अगर नहीं है आपको स्टेप्स, तो आपके पास में इंग्लिश और हिंदी में ई बुक अवेलेबल है, आप उसके थ्रू स्टेप्स को समझ सकते हैं, है ना? नहीं तो फिर ओके, हम थैंक जब यू सर। वन करेंगे, ये सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, राइट? ओके, चलो, अभी थैंक अपन यू। वापस उस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर था अपना स्टेजेस, राइट? डू यू हैव एक्सेस टू स्टार्टअप मेंटर्स? क्या आपके पास स्टार्टअप मेंटर्स तक की पहुंच है? आपके पास है, क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, राइट? तो आपको यहाँ पे लेना चाहिए है, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं, राइट? इफ बिल्कुल सर। इफ अ मेंटर वाज, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा। हम जब भी हजारों हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस प्लान एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा। वहां पे हम ये पूछते हैं कि आपको क्या हेल्प चाहिए। सबसे, देखिए, आप ये बोल सकते हैं मुझे सब में हेल्प चाहिए। सबसे बड़ी हेल्प आपको क्या चाहिए? क्या आपको और आइडियाज में हेल्प चाहिए, या आपके पास एक आइडिया उसको लाइक वैलिडेट करने, रिसर्च की हेल्प चाहिए? क्या आपको एक सैंपल बनाने में हेल्प चाहिए, एमवीपी बोलते हैं, प्रोटोटाइप? क्या आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है लेकिन ग्रो नहीं हो रहा, उसमें हेल्प चाहिए? फंडिंग चाहिए? आपको क्या चाहिए, राइट? तो आपको ये फिल करना है कि आपको क्या हेल्प चाहिए। तो आपको क्या हेल्प चाहिए? स्केलिंग अप माय बिजनेस। स्केलिंग अप प्रोडक्ट तो चाहिए, बन गया, लेकिन अब इसको कैसे आगे लेके जाना है उसी में ठीक है। पता करना है। और एवरीवन, ऑल दी अदर 77 पीपल, आपका जो भी हेल्प चाहिए, फील फ्री टू राइट। जो भी आप करेंगे, हम आपसे बात तो करने वाले ही हैं, ठीक है ना? उसमें आप फिर बोल सकते हैं मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, विच इज ऑल्सो फाइन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपकी गाड़ी अटक जाएगी अगर आपके पास वो नहीं होगा, वो एक चीज आपको यहाँ पे चूज करनी है। अभी आपको थोड़ा इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अभी आपका आइडिया थोड़ा क्लियर हुआ, राइट? ये हमने जो भी एमसीक्यू किए यहाँ पे ABCD, अभी आपको थोड़ा और इसमें डीप उतरना है। अभी आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट विल यू सेल। तो आप बोल रहे हैं कि आई विल सेल, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश अच्छी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझको समझ में आ जाएगा। आई विल सेल एन ऑल्टरनेटिव टू सेरेलैक विच इज विदाउट प्रिजर्वेटिव। which is which is organic, प्योर, फ्रेश, चीपर, ठीक है ना? चीपर। मतलब मोटा और मोटा बोल रहा हूँ, हाँ, ये आपके ऊपर, आपको फिल करना है, मैं खाली एक्सरसाइज के लिए जी कर रहा जी बिल्कुल हूँ। और सर। फिर आप यहाँ पे अपडेट कर दो, तो ये आपका आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, ओके। अब कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हेल्दी फूड है? विदाउट। नीड फॉर हेल्दी फूड ऑफ कंसर्निंग देखिए, आपको बहुत कंसर्निंग पेरेंट्स जो कंसर्न है कि मैं मेरे बच्चे को हेल्दी फूड दे रहा हूँ, कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सबकी सॉल्व नहीं कर रहे हो। कुछ पेरेंट्स हैं, इंडिया में लाखों हैं, राइट, जो बहुत कंसर्न है कि यार सेरेलैक अच्छा है कि नहीं है, उनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और अपडेट करते जाइए। वाई डू यू बिलीव योर प्रोडक्ट विल बी इन ग्रेट डिमांड? ये हिंदी में भी सवाल उपलब्ध है, आप हिंदी इंग्लिश में जो भी समझ में आए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 5 साल में आपका ये प्रोडक्ट हिट हो जाएगा? सो आप क्यों लगता इवन अ सेरेलैक सेलर है? जो यहाँ पे सेरेलैक सेल करते हैं, वो लोग भी अपने घर में वो सेरेलैक लेके नहीं जाते। अच्छा, तो ओके। वो लोग भी बोलते हैं हमें पता है। आप खुद सोचो, फ्लेवर मिल रहा है व्हीट विद एप्पल। एप्पल को वो किस तरीके से उसमें डाले होंगे? हाँ, सही बात है, सड़े हुए एप्पल को अभी ये, सड़े हुए एप्पल। हाँ, मतलब उन्होंने कैसे डाला होगा एप्पल को? क्योंकि एप्पल को हम कोई सुखा के डाले, कुछ भी करके डाले, हम हमारे बच्चे को फ्रेश देने का कोशिश करते हैं, और वहीं हम वो एप्पल दे रहे हैं। सही बात है। अगर देखिए, इसके किसी को ऊपर, ये चीज समझ आ जाए, हाँ, तो एकदम सही बात है, वो समझ जाएंगे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एकदम सही। तो इसका एक जो बॉर्नवीटा के ऊपर एक आज 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 वीडियो आया था अभी, 1 साल पहले या कुछ, राइट? वो बहुत हिट हो हाँ गया था। जो भी बॉर्नवीटा के कंटेंट्स थे, उसने वो बिल्कुल। कंटेंट को एक्सप्लेन किया, उसमें ये प्रूव कर दिया कि बॉर्नवीटा बच्चों को नहीं देना चाहिए।
राइट? मैं होममेड बोर्नविटा भी बनाती हूँ, होममेड कॉम्प्लेन भी बनाती हूँ। तो बस वही आपका पूरा स्टोरी है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बड़े ब्रांड है एफएमसीजी, वो लोगों को उल्लू बना रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है। इसके कारण आपको ये लगता है कि धीमे धीमे पीपल विल बिकम अवेयर अबाउट हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑन ऑल, उस समय वो आपका प्रोडक्ट आगे 5 साल में आपका प्रोडक्ट हिट हो जाएगा। ऐसे देखिए, अभी मैं आपके सारे सवाल यहाँ पे, लेकिन ये आप समझ गए ये पूरी एक्सरसाइज। See, for ठीक everyone, है। all the 77 people who are online, right? हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एक आइडिया सबमिट करें और हम उस आइडिया से रिलेटेड जो भी हेल्प आपको चाहिए वो हेल्प ऑफर करें, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हजारों लोगों के साथ काम करना है। तो आप अपना आइडिया इस तरह से सबमिट करें, एमसीक्यू आपको देना है और फिर यहाँ पे आपके हिसाब से जहाँ भी आपके पास में जवाब हो वो दीजिए, जहाँ पे नहीं हो जवाब वहाँ पे खाली आप वहाँ पे फिल कर दीजिए आई डोंट हैव एन आंसर, तो भी ठीक है, लेकिन जब तक हो सके ये सारे आप आंसर्स हमको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अभी लास्ट एक चीज बात करना चाहूंगा मैं मेरी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल स्टॉप द शेयर एंड आई विल शेयर। तो हमने इसकी बात की थी कि अगर आपको एक्सेस में कुछ इशू हो और आपको, ये मैं बात कर रहा था कि आइडिया 1% है आपका, होममेड जो सेरेलैक का आइडिया आज 77 पीपल हैव हर्ड अबाउट देयर आइडिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका आइडिया चोरी हो गया। 99% खेल एग्जीक्यूशन का, आप इस आइडिया को मार्केट की तरफ कैसे लेके जाते हो, उससे सारा मतलब है। आइडिया में कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। मार्केट रिवॉर्ड्स एग्जीक्यूशन नॉट आइडियाज, राइट? आइडियाज आर इजी, गूगल पे 1000 आइडिया, लेकिन एग्जीक्यूशन इज टफ। एग्जीक्यूशन करने में एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया आता है कि कौन ट्रू एंटरप्रेन्योर है कि नहीं है। अक्सर बिजनेस इसके लिए फेल नहीं होते कि उनके आइडिया में दम नहीं है या उनके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसके लिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने ये सारे जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बिजनेस मॉडल और बिजनेस, ये सवाल अच्छे से जवाब नहीं दिए हैं, उन्होंने स्किप किया है, उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि मैंने जो सोचा वही अच्छा है। लेकिन अगर आप ये बिजनेस प्लान के सवाल जो 47 क्वेश्चन मैं अभी शो कर रहा था, वो अगर आप ऑनेस्टली फिल कर लें तो शायद ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है एंड यू हैव एट बिजनेस प्लान ऑल्सो, राइट? तो वो बिजनेस प्लान कैसे फिल करना है मैंने ऑलरेडी आप सबके सामने ऑनलाइन अभी शो किया। आप सभी के पास में बिस्टार्ट का एक्सेस है, हिंदी इंग्लिश अपडेट जो प्रोफाइल, उसमें जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में बिजनेस प्लान पे क्लिक करके आप ये प्लान एबीएमएम इनोवेट का बिजनेस प्लान कहाँ पे अवेलेबल है, जो मैंने हाईलाइट किया वहाँ पे, इसमें सारे जो भी सवाल है, आपको नहीं पता क्या सवाल है, लेकिन हमारा पीछे का जो साइंस, उसमें बिजनेस मॉडल आ गया, बिजनेस प्लान आ गया, मेंटरिंग आ गई, राइट? इवैल्यूएशन, मतलब जो भी हमको चाहिए कि आपने सीरियसली आइडिया के बारे में सोचा है कि नहीं है, वो सब हमने अचीव कर लिया है इसमें। तो आप खाली वो सवाल अगर फिल कर देंगे तो हमारे, बिजनेस स्वास्थ्य क्या है सोल्यूशन। हेलो डॉक्टर जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ आ रही थी। तो आप प्लीज़ ये बिजनेस प्लान में सारे आइडियाज़ अपने फिल कर दीजिए। पहला कट ऑफ 24 मार्च तक जितने भी आइडियाज़ आएंगे उनको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, 1 to 1 उनके साथ में बात करेंगे, उनको अगर फंडिंग मेंटरिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा ये पूरा कोशिश रहेगा कि हम आपको हेल्प करें। अगर आप तैयार नहीं हैं आइडिया के साथ तो आप अप्रैल मंथ का आज वेट करें, अप्रैल में भी हमारा नेक्स्ट कट ऑफ आएगा। एवरी मंथ एक डेट आएगी, तब हम सारा डंप लेंगे, जितने भी आइडियाज पूरे फाइनलाइज हो जाएंगे उनका एनालिसिस हम हर महीने आज करने, हमारा गोल है कि हर महीने 10 20 30 आइडियाज का हम एनालिसिस करें और उनको हर महीने हम हेल्प करें, ये हमारा उद्देश्य है। सो लेट्स फिल आउट अ बिजनेस प्लान, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। सॉरी मैंने आज 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए आप लोगों के, लेकिन अगर कुछ भी सवाल हो तो चैट में डालिए, अभी थोड़ी बात करते हैं। अगर कुछ भी सवाल हो अबाउट जो अपन ने आज बात की, anyone having any questions please put in the chat box and I'll be happy to answer. कुछ सवाल है चैट में, चेक कर लेता हूँ। कैन यू शेयर दिस एमसीक्यू विद अस? नहीं, मैं एमसीक्यू, देखिए आप सभी के पास एमसीक्यू है राखी जी, ये आपके बिस्टार्ट का जो एक्सेस है उसके अंदर एमसीक्यू है आपको, राइट? तो आप उसके अंदर आपका जो भी आइडिया एक माइंड में फ्रीज कीजिए और उस आइडिया से संबंधित वो जो सारे सवालों का आंसर, उस आइडिया को माइंड में रख के वो जो सवाल है उनका आप आंसर दीजिए। तो एमसीक्यू वैसे शेयर करने से कोई मतलब नहीं है,
पेपर वर्क हम एक पैसे का नहीं करेंगे, एक सिंगल पेपर एक्सचेंज नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन बिस्टार्ट पे होगा। 1800 लोगों के साथ काम कर रहे हैं। 1 to 1 हम काम नहीं कर पाएंगे जब तक आपका आइडिया बिस्टार्ट बिजनेस प्लान में सबमिट नहीं हो जाए। कैन ज्वाइन विथ माई पार्टनर जॉइंटली? यस, you can give access to your partner also. You can submit 2 ideas. आपका जो भी लॉगिन है उसके अंदर आपका आइडिया डालें, आपका पार्टनर का आइडिया डालें, आपके फ्रेंड को भी शेयर करें, उनका भी आइडिया डालें। खाली खाली महेश्वरी जो भाई हैं उनके साथ में ही शेयर करें, उनको ही एक्सेस ये फ्री अभी दिया जा रहा है प्लीज। तो अपने जो बाहर के फ्रेंड्स के साथ में ये एक्सेस अभी शेयर नहीं करें। Any specific Excel formats available to make financial and sales plans for starting a new business? देखिए अजय दिनेश जी, जो हमारे सवाल हैं, मैं नीचे वाले सवालों पे अजय नहीं आया, शायद 34-35 के आसपास कुछ सवाल सेल्स और उनकी भी हैं सारे। फॉर्मेट कुछ नहीं है, फॉर्मेट आप आपका खाली अजय रखिए, हमें समरी में वहाँ पे आप सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिए, आपका जो भी फॉर्मेट हो एक्सेल, हमारे पास में बहुत से फॉर्मेट हैं ऑनलाइन, इतने सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं गूगल पे, कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर लीजिए, हमें फॉर्मेट के ऊपर नहीं जाना। हमें कोर आपके आइडिया से संबंधित कोर फाइनेंशियल नंबर चाहिए। आपको क्या लगता है अगले 2 साल में कितनी सेल्स हो जाएगी, उसका शायद हमारे पास में सवाल है, उसका जो भी बैकअप है वो आप एक्सेल में रखिए। जब हम आपके साथ में 1 to 1 करेंगे उस समय हम उसकी बात करेंगे। सर इफ समवन्स आइडिया फेल्स कैन ही शी ट्राई ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ? देखिए एब्सोल्युटली यू कैन शेयर, राइट। आप जब फाइनलाइज करते हैं उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं और हम ये प्रूव करते हैं कि आपके आइडिया में शायद दम नहीं है, या हम आपको ये बोलते हैं कि आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके कुछ जो सवाल थे उनके आंसर्स एडिट करके चेंज करना, जैसे मैं चेंज कर रहा था ना, वो मेरा प्लान था ऑलरेडी, मैंने जाके आंसर्स उसका चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट मंथ का जब भी कट ऑफ आएगा, तो जब आपने लास्ट जो भी अपडेट किया है वो डेट हमारे पास आ जाएगी, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि ओम जी ने फिर से अपडेट किया है, मतलब इसको नेक्स्ट मंथ का जो साइकिल में भी ऐड करना है। तो वो सब हमारा ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम है, आपको करना है, आपको आइडिया अपडेट करना है। हम एक 24 तारीख को डंप लेंगे, जिनके भी आइडियाज उस दिन तक आ जाएंगे उनका एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद आपने आइडिया चेंज किया, आपने कोई और आइडिया डाला, वो नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन बिजनेस लाइक स्विगी? देखिए मैं स्पेसिफिक अभी नहीं दूंगा जवाब, मैंने बोला है रजिस्ट्रेशन लिंक और बिस्टार्ट। सो राहुल जी, आई थिंक आप थोड़े 4-5 महीने लेट हैं। हमारी पार्टी शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 50 लोग ऑलरेडी बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपके लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत टाइम से हम ग्रुप पे शेयर भी कर रहे हैं, अगर आप मिस कर गए तो आप इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने एक लिंक शेयर किया है bista.in/evolve/abmm, इसको कॉपी करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया क्या उसका प्रोसेस है, तो उस पर आप कीजिए। कल सुबह तक आपको एक ईमेल आ जाएगा एक्टिवेशन कोड का, और उसके बाद में अपना पासवर्ड आप सेटअप करके बिस्टार्ट का एक्सेस पा सकते हैं। प्लीज शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक। आई शेयर इट ऑन द ग्रुप विद एवरीवन, मैंने अभी शेयर किया है, मैं फिर से एवरीवन के लिए चैट में मैंने डाल दिया है ये, इसको आप कॉपी कर लीजिए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आज जुड़े हैं तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हुए हैं उनके थ्रू आप भी व्हाट्सएप में आ जाइए। सब लिंक्स वगैरह शरद जी एवरी वीक शेयर कर रहे हैं, बहुत सा एफर्ट, पूरी टीम एबीएमएम की इतना एफर्ट कर रही है, हमारे दिन के 2-3 बार इंटरेक्शंस होते हैं, राइट, इतना एफर्ट हो रहा है। आप अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं जो वर्कशॉप में आपको दे रहा हूँ वो अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम बहुत बढ़िया इसका जो भी एडवांटेज पूरे मेंबर्स को दे पाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आज याशिका जी यू हैव टू चेक विद योर फ्रेंड्स। शरद जी अगर आप हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो व्हाट्सएप 3 और 4 में कुछ स्कोप है हम ऐड कर सकते हैं। Yes, I am sharing. व्हाट्सएप 1 और 2 फुल हो चुके हैं, हजार लोग ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं। व्हाट्सएप 3 और 4 आपको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना है, किसी भी एक में होना है, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 और एक और है, राइट, किसी एक में हो जाइए, हम सब में इन्फॉर्म एज करते हैं, राइट। तो सब में सेम एज अ मैसेज आता है। व्हाट्सएप का एज अ लिमिट है 1000 चॉइस का, इसके लिए हमने ये 5 ग्रुप क्रिएट किए क्योंकि स्टार्टिंग के 2 ग्रुप फुल हो चुके हैं। डायरेक्ट मैसेज में नहीं करूंगा, कुछ भी सवाल हो तो फील फ्री टू अनम्यूट टू आस्क इट। आई मे हैव मिस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस ऊपर वाले चैट में, अगर मैंने आपका क्वेश्चन आज मिस कर दिया है तो प्लीज अनम्यूट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं।
और शरद जी अभी व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर देंगे। सर तो हाँ, तो शरद जी ने व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर लिया है, आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे एवरी अदर डे कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ केस स्टडी, ये सेशन हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह हम शेयर करते रहते हैं। यस प्लीज मैम, समवन वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। या प्लीज मैम। तो समवन वाज, देवेंद्र जी आपका कुछ सवाल है या किसका सवाल था? एक कोई मैडम बोल रही थी। एनीवे कुछ भी सवाल है तो अनम्यूट करके आप मुझसे मुझसे अभी पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट और हूँ। जितने आप लोग रजिस्ट्रेशन लिंक आराम से देख लें। Sir, मैं you're filling the form. If there is a question or some doubts which we need to clarify, is there any contact person for that or? देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश में एक सिंपल आदमी के हिसाब से सारे सवाल पूछे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं आए समझ में। फिर भी नहीं आए समझ में, मेरा आज व्हाट्सएप नंबर सारे ग्रुप्स में है, हितेश पोरवाल। तो आप मुझे इंडिविजुअल आज मैसेज करके ये क्वेश्चन नंबर 26 मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी कोई हो तो आप मुझे इंडिविजुअल करें, लेकिन अपने आइडिया के बारे में, ओपिनियन के बारे में मुझसे 1 to 1 अभी बात नहीं करें, क्योंकि मैं साथ में जितने भी आएंगे 20, 30, 50 उनके साथ में मैं एनालाइज, क्योंकि हम पहले आपका आइडिया का एनालिसिस करेंगे 47 जो भी क्वेश्चन का हमारा जो भी एआई करते हैं वगैरह हम करते हैं, उसके बाद में जो भी अच्छे आइडियाज होंगे जिनका एक आपने अच्छे से सोचा है उनसे आप 1 to 1 कर दें। तो मेरा फ़ोन नंबर शेयर कर रहा हूँ 30, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी सवाल अगर क्लियर नहीं हो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि 24 तारीख से पहले कम से कम 100 आइडियाज आने चाहिए, और उसमें से 100 आइडियाज में से मेरा ये गोल है कि 5, 10, 25, 50 को फंडिंग या मार्केटिंग या मेंटरिंग उसमें हेल्प हम ऑफर कर पाए। रजिस्टर्ड एंड ईमेल कंफर्मेशन डन। आई राहुल ग्रेट। आज संडे है, कल सुबह हमारी टीम आपको एक ईमेल, आज मैं ईमेल के अंदर एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, उसमें एकदम क्लियर होगा प्रोसेस, आप वो आज फॉलो कीजिए और आपका इमीडिएट एक्सेस आपको कल आज सुबह तक आपके पास हो जाएगा एक्सेस। यू विल गेट एक्सेस। दिस इज माई फर्स्ट सेशन एंड आई विल श्योरली ज्वाइन टुडे। ओके राखी जी, आपके पास में रजिस्ट्रेशन लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। एनी अदर क्वेश्चन? One last question I'll take. Any last question? Thank you, Rahul. शरद जी आपका कुछ लास्ट आज मैसेज, क्योंकि आप इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आपका एक अलग होता है हर बार, तो आप क्या आज कहना अभी चाहते हैं, क्योंकि हम स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ पक्का मूव कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम हो चुका है। हम ये इस टाइप के सेशन तो एवरी वीक करेंगे, लेकिन स्टेज 2 में हमें जल्दी बढ़ना है, तो उसके लिए एक आप भी अगर सबसे आह्वान करें तो इट विल बी हेल्पफुल शरद जी। डेफिनेटली हितेश जी, और बहुत सुंदर तरीके से आपने आज के सेशन को, मैं कह सकता हूँ, सबके सामने रखा, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उन्होंने निश्चित रूप से पूर्ण ध्यान देकर इस बात को स्वीकार किया होगा कि बिज स्टार्ट प्लेटफॉर्म पे हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अपने आइडियाज को अच्छे रूप से उसमें क्वेश्चन आंसर्स के इसमें सबमिशंस करके सबमिट कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारे बिजनेस जो है और बहुत सारे अच्छे बिजनेस के आइडियाज हम सिर्फ अपने माइंड तक ही उसे सुरक्षित रखते हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इम्प्लीमेंट करने में हमें जो गाइडेंस की जरूरत है, इस हेतु ही हमने बिज स्टार्ट प्लेटफॉर्म की सहायता से आपको मैक्सिमम गाइडेंस मिले, इस हेतु हमने इसको अपने समाज के सामने रखा है। आप निश्चित रूप से आपके परिचित जन जितना इसका फायदा ले सकते हैं, आपने लेना चाहिए। आज इस प्लेटफॉर्म पे लगभग मोर देन 750 बिजनेस के ओवरव्यू आप देख सकते हैं, और उसमें आपकी क्षमता अनुसार आप अपने व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जैसे एक चीज को स्वीकार करेंगे कि बच्चों के भविष्य हेतु हम लोग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ऐसी फैकल्टी के लिए उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमने भी हमारा निरंतर बिजनेस एक्यूमेन या बिजनेस एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छा रिटेल स्टोर चला सकते हैं, या आपको लगता है मैं एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहा हूं, लेकिन आप अगर लॉजिस्टिक के बिजनेस में, तो कभी आप प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा स्थापित बिजनेस में अगर आप हैं, लेकिन अगर उसमें आप सोच रहे हैं कि मेरी इसमें यूटिलिटी उतनी नहीं है, तो नेक्स्ट बिजनेस ऑप्शन क्या हो सकता है, इस हेतु भी ये प्लेटफॉर्म है। अपने आप को
टेक्नोलॉजी के साथ में, और अब भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आगे में भी अब हमें लोकसभा में किसकी सरकार बहुत अच्छे रूप से आगे रहेगी, ये भी हम सब जानते हैं। तो उनके क्या इनिशिएटिव्स है, उनके क्या क्या योजनाएं, उसकी भी पूरी जानकारी के साथ में व्यापार को हमने गति देना चाहिए। और 1+1 अभी 2 नहीं होता है, 1+1 अभी 11 का कंसेप्ट है। एक उचित साथियों के माध्यम से अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ में रिपोर्ट जनरेट करते हुए, उसके इफ एंड बट्स को पूरा कैलकुलेट करते हुए आप यहाँ से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि बैच 3 का ग्रुप लिंक मैंने आपको जोड़ा भी है और उसमें सर्कुलेट भी किया है। आप अपने सभी सोशल सर्कल में इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करके ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसका लाभ मिले, ऐसा आप प्रयास करें। इसमें अपना इनिशिएटिव और आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हम अच्छे स्पीकर्स को भी रेगुलर हितेश जी पोरवाल के माध्यम से अलग अलग व्यापार में, अभी क्लाउड किचन, फिर कॉस्मेटिकोलॉजी और अभी रिसेंटली सोलार बिजनेस के ऊपर हमने सेमिनार्स किए हैं। साथियों, ये सब नए दिशा में बिजनेस का हमारा उपक्रम है। कभी किन्हीं को अगर इस व्यापार में भी अगर अपनी रुचि है और इसमें और मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो कैसे भी आप व्हाट्सएप पे हितेश जी को संपर्क करके उनका टाइम लेके अपने एक अच्छे कनेक्शन डेवलप करके जिन साथियों के माध्यम से आपको इसका फ्रेंचाइजी मॉडल में आगे बढ़ना है, वो भी हम आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हितेश जी, हमारा ये क्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रूप से आप आगे उसे ले जा रहे हैं। निश्चित आगे आने वाले 15 जून को जब महेश नवमी, हमारा उत्पत्ति दिवस, माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस रहेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि 50 में से 5 से 10 व्यापार जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं उनको जानकर अपनी खुशी देंगे, या उनका भी उल्लास या उनका भी प्रोत्साहित करेंगे कि 5 से 10 व्यापार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे आने वाली 15 जून को महेश नवमी के दिन हम एबीएमएम इनोवेट के माध्यम से आपको जानकारी देंगे और उन साथी सदस्यों का इंट्रोडक्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने इधर इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट करते हुए, नए व्यापार की स्थापना करते हुए, अपनी परिवार को और अपने साथियों को नए व्यापार में जोड़ते हुए वो अग्रसर हुए हैं। तो उसका भी हम आपको जानकारी इस मीडिया के माध्यम से देंगे। तो आप सबने आज संडे के रहते हुए भी बहुत अच्छा समय दिया। आगे युवा संगठन की ओर से आदरणीय हितेश जी का, साथ ही जितने भी हमारे युवा संगठन के महासभा के पदाधिकारी जितने भी जुड़े हैं, उन सबका युवा संगठन की ओर से अभिनंदन और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आगे आने वाले होली पर्व की आप सभी को अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये होली जरूर हम रंग से तो खेलेंगे ही, लेकिन आगे आने वाले व्यापार भी हमारी उसी ऊर्जा से रहे कि व्यापार भी हमारा ऐसा प्रफुल्लित हो कि वो भी चारों तरफ अपना, ये हमारा एबीएमएम इनोवेट का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय महेश। Jai Mahesh, everyone. Yeah, that was a great way to close. I mean, you summarized everything and the spirit of this whole program. हमारा प्रयास जेन्युइन प्रयास है पूरी टीम का, राइट। और अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर है हमारा, थोड़ा उसमें कभी कभी पेन होता है कि मुझे हितेश जी से फ़ोन पे बात करनी है, मैं करता भी हूँ, लेकिन आप अगर आइडिया उसके अंदर, आपका खुद का आइडिया आज क्लियर हो जाएगा व्हेन यू ट्राई टू आंसर ऑल दैट। इसके लिए वो एक्सरसाइज है, एंड वील बी इन टच अगेन एवरी वीक। I wish all the best to everyone, and bye bye. Have a great day ahead. Bye. And thank you, Sharad ji. Bye. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।